तो क्या बिगड़े बोल पर बवाल अभी बाकी है और इसी पर हम आज हुंकार करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे मैं करा देती हूं कौन कौन से खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं अजय आलोक जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि दानिश अली ने भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ एक चिट्ठी भी लिखी गई है उनको लेकर और ये कहा जा रहा है कि वो भड़का रहे थे, उन्होंने पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया। ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि रमेश भिदोड़ी ने इसीलिए ऐसा किया और ये जायज हो जाता है अगर कोई भड़काए तो? देखिए शिरीन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आया हूं और मैं साफ कहता हूं कि रमेश भिदोड़ी ने जो 3 शब्द बोले थे, जिसको मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, वो कहीं से भी मर्यादा के स्वरूप नहीं थे, संसद की मर्यादा के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे, शालीन बिल्कुल नहीं थे। और इसी के तहत तत्काल रूप से वहां पे हमारे रक्षा मंत्री जी ने खेद व्यक्त किया सदन के अंदर। हमारी पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया और इस तरह के अशोभनीय व्यवहार कहीं से भी अपेक्षित नहीं है और स्पीकर ने भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है और सुन रहा हूं कि एथिक्स कमेटी में बात भेजने की, पूरी जांच करने की बात हो रही है। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि दिक्कत क्या है ना कि राक्षसों के बाजार में आदमी से अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप इसीलिए रमेश भिदोड़ी के ये शब्द बिल्कुल कहीं से मंजूर नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं अजय आलोक जी, ये बाजार नहीं बैठे हुए, ये लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम कहते हैं, ये वो संसद थी। मैं शिरीन जी अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा। मैं अपनी एक बात खत्म कर लूं। बोलिए। इसी संसद के सदस्य, इसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, खुद संसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए, कि ऐसे कैसे बोल निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, ये किसी से छुपा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के हमारे शफीकुर रहमान भट्ट साहब कैसे कैसे बोल निकले महिलाओं के बारे में, अन्य सांसदों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये किसी से छुपा तो नहीं है। उस पर तो कभी बवाल मचता नहीं है। आज एक इसको इशू बनाया जा रहा है, पोचिंग की जा रही है, राहुल गांधी पहुंच जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं उसी दानिश अली के पास, या ये वही दानिश अली थे जो एक समारोह में भारत माता की जय बोलने पे भड़क के लड़ने लगे थे एक एमएलसी से। ये आचरण क्या बड़ा सही था उनका? तो जब अब आचरण की जांच हो रही है तो मुझे लगता है कि ये स्पीकर पे छोड़ना चाहिए कि स्पीकर एथिक्स कमेटी में बैठा के परे आचरण की जांच करे और आचरण के हिसाब से जो भी दोषी हो, चाहे वो हमारा सांसद हो चाहे किसी का सांसद हो, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।